एक तरफ बंगाल का इलेक्शन है, ममता दीदी का खुनखुनी बढ़ रहा है, लोगों वहाँ पर बड़े सारे हिंसा का समाचार भी आ रहे हैं और इलेक्शन का गर्मी है। इस समय कई वीडियो में मना किया हूँ कि भाई ऐसे भीड़ में नहीं जाना है जहाँ पर संभावना है किसी प्रकार का हिंसा का स्थिति के लिए बचने के लिए। और अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, देखो इस समय अगर आप देख सकते हो, अगर आपको समझ में आ सकता है तो वो क्या है। हम लोग बोलते हैं ना कि एक डायलॉग है हमारे उड़िया में, बुढ़ी गला गुड़ो तड़कू तड़कू नष्टस्य कन्याम गति। संस्कृत में इसका अर्थ है कि जो नष्ट होने वाला है उसका गति किधर है, तो उसका शास्त्र में बताया गया अधोगति। और बूढ़ी गला गुड़ो मतलब बूढ़ी गला मतलब पानी में डूबने वाला, बूढ़ी जीवा शब्द उड़िया का अर्थ डूबने वाला है। बूढ़ी गला गुड़ो तड़कू तड़कू, उसका पैर नीचे नीचे जाता है, जो आदमी पानी में डूबता है ना वो नीचे नीचे जाता है। तो ऐसे ही अगर आप इस समय जो ममता बनर्जी का, ममता बानो का या ममता दीदी का या बंगाल का सीएम का अगर वर्तमान बिहेवियरल पैटर्न देखोगे तो जो बॉडी लैंग्वेज है, जो पैटर्न है, आप कभी मैं देखा नहीं इस प्रकार का बिहेवियर करना, इस प्रकार का गंदे वर्ड का यूज करना। और दूसरा क्या, बॉडी लैंग्वेज। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज और जो बिहेवियरल पैटर्न है, हम जागो जागो और वो जो डायलॉग मार रही है, उस प्रकार का जो है, ये सब सिग्नल क्या दे रहा है, या क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इस समय जो पैटर्न ऑफ बॉडी लैंग्वेज है, अगर आप उसको देखते हो तो ये कहीं से भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। इसको मैं आप यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, इससे समझना कि इतना अच्छा ये कोई जो ममता बानो है कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बड़ा पावरफुल, उच्च बृहस्पति का कुंडली, उच्च शनि का कुंडली। लेकिन आप देखो इस समय जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन में ममता बनर्जी कल तक जैसे जैसे बिहेव नहीं कर रही थी, आज का बॉडी लैंग्वेज बड़ा पिकुलियर और बड़ा नेगेटिव जोन पे है। तो अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज़ को दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे तो समझ जाओगे। जब भी व्यक्ति का बुरा काल आता है, मनुष्य के जिंदगी में अगर बुरा काल आए तो देखना घर में मधुमक्खी का छत्ता और एक तो हम लोग तुम्बिल बोलते हैं, तुम्बिल का छत्ता, मधुमक्खी टाइप होता है, उससे डेंजर होते हैं, एकदम मारेगा कांटा तो एकदम सुला देगा, सफ़ेद सफ़ेद होता है, ऐसा करके निकलता है, जिसके घर में भी निकला हुआ है इस समय। और पक्का है कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के घर के आसपास अगर साथ में शनि का महादशा, राहु का महादशा है तो निकलेगा। और इसको क्यों बोल रहा हूँ, इजराइल का वर्तमान उनके देश में बहुत मधुमक्खी आए हुए हैं, बहुत कौवा आए हुए हैं। सिग्नल क्या है, राउरकेला स्टील प्लांट में ऐसे ही बहुत सारे मधुमक्खी आए थे, मेरे को पूछा ये शुभ है कि अशुभ है, बोला कदाचित शुभ नहीं है, बड़ा घटनाक्रम करा सकता है। और जिसके घर में भी मैं देखा हूँ ऐसा आना, तो उनका जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो इजराइल के साथ इस समय यही कंडीशन दिखाई दे रहा है, तो इट इज़ नॉट सो गुड एंड नॉट ऑस्पिशियस। तो ऐसे कंडीशन पे ये क्या बता रहा हूँ, ममता दीदी के साथ इजराइल का बात को कहाँ लेके आ रहा हूँ, इसको लेके इसलिए आ रहा हूँ कि जब आपका ज़िंदगी में पाप का घड़ा भर जाता है और कोई शनि बाबा या नेगेटिव टाइम आपको अगर वार्निंग देता है, तो इजराइल में हनी बी और कौवा, क्रोज, इनका मात्रा स्वाभाविक रूप में बढ़ता है। तो इस क्षेत्र में ये सारा जो बॉडी लैंग्वेज जो ममता बनर्जी का चल रहा है, इनसे देख के समझ जाना चाहिए कि आम आदमी का हालत किस प्रकार का रहेगा। इसको क्यों कह रहा हूँ, ये जो फोन आ रहा है ना अभी दिल्ली से आ रहा है, हाँ जो चीज मैं इसको मना किया कि अभी तुम अपना पति को नहीं बुलाओगे, अपना पति को बुला दिया है, और जो नहीं करोगे वही करना। और
फिर सिचुएशन को आउट ऑफ ऑर्डर करके रख देना। अब इसी को बंगाल इलेक्शन के साथ देख लो कि भाई तुम पकड़ में आ चुके हो, तुम्हारे लोग पकड़ में आ चुके हैं, तुम्हारा जितने सारे बुरा कर्म है वो सब बाहर आ चुका है, और लोग और आपका ऑपोजिशन और आपका शत्रु, जो चीज़ ईरान के साथ अभी हो रहा है, और उसके बावजूद तुम्हें सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ममता बनर्जी, ईरान। साथ में इजराइल को भी ले सकते हो, साथ में ट्रंप चाचा को भी ले सकते हो। ये कंडीशन इस समय बड़ा पेचीदा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इन लोगों के ज़िंदगी में आगे चल के क्या होने वाला है। अगर थोड़ा भी आपके पास समझदारी है, यानी आप अपने ज़िंदगी में और आपके ज़िंदगी में घटनाक्रम जो घट रहा है उसके साथ इसको लगा के देखो, आपके आसपास के लोग, और तभी आपको ऊर्जा को, वर्तमान समय का एनर्जी और ऊर्जा को समझ सकते हो, जो ममता बनर्जी, इजराइल, ट्रंप चाचा और ईरान। ईरान का तो खस्त है, ईरान को भगवान संभाले, दूसरा कोई संभालने वाला भी नहीं है। समझबूझ का कैपेसिटी में कमी क्यों हो रहा है? ये शनि मंगल बुध का कंजक्शन कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके कारण हो रहा है। तो सामूहिक लोगों को इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट आपकी जिंदगी में भी आता हुआ प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। ये ग्रह गोचरीय स्थिति के कारण इसी प्रकार का, और आगे चल के अगर आप उधर नॉर्थ ईस्ट, जो जहाँ पर अभी और जोर से दोबारा फिर धार्मिक जो उनका चल रहा है, जो मैतेई और कुकी, उनका उधर जो चल रहा है और ज़्यादा हो रहा है, हालांकि न्यूज आ नहीं रहा है बाहर मैतेई कुकी में, और इंडिया का गवर्नमेंट 56 इंच मोटा भाई, ये सब इनको धोने के लिए, जैसे माओवादी लोगों को और नक्सलाइट लोगों को धो दिए, एकदम साफ वॉश आउट कर दिए, उनको धोने के लिए भी आगे चल के एक बहुत बड़ा ऑपरेशन का प्लानिंग इस समय, क्योंकि यही कंजक्शन है, सूर्य उच्च का जा रहा है। सूर्य जब शनि के दृष्टि में आ जाएगा, वृषभ राशि में क्रॉस ओवर करेगा, उस समय देखना इसी क्षेत्र में, देखो ये ईस्ट हो गया और इधर नॉर्थ ईस्ट में ये सब प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो उधर और ज़्यादा जीव, मनुष्य हत्या, जीव हत्या, इसमें किसी का दोष नहीं होता है। ग्रह जब ऐसे कंडीशन बनाते हैं तो फिर कोई हिटलर जन्म होता है, कोई खुमेनाई ताऊ बन के 30, 60, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 लाख लोगों को मारता है और उग्रता बढ़ जाता है। तो आकाशीय कंडीशन ऐसे ही है। तो जितने सारे जो अभी क्या बोलते हैं उनको, नॉर्थ ईस्ट में मैतेई और कुकी, तो मैतेई कुकी वाला जितना सारा अभी नौटंकीबाजी चला रखे हैं वहां पर, जो कुछ भी कारण है, तो परिस्थिति कहीं पर भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय आम आदमी लोगों के पास एक ही रास्ता है। इस समय अगर कोई एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है तो वो वर्तमान कंडीशन पे आगे राजा लोग अपने राज्य का उन्नति के लिए, अपने देश का उन्नति के लिए बड़े माँ काली का हवन, बगलामुखी का हवन करते थे। आजकल तो ऐसा राजड़ा नहीं है, तो नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि जैसे कल आने वाला समय जो बगलामुखी जयंती है, तो जिसका भी जिंदगी में इस प्रकार का समस्या है, वो लोगों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कोशिश करके जरूर माँ बगलामुखी का थोड़ा सा यज्ञ हवन कर लेना चाहिए, अपना पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल सुरक्षा के लिए। पकड़ लो चारों तरफ आप युद्ध जैसे माहौल है, या धार्मिक उन्मादना, उग्रता जैसे माहौल है, या कहीं इलेक्शन के लिए मारकाट चल रहा है, या मैतेई कुकी लोग अपने इलाके में कुछ चल रहा है, या कहीं और इस प्रकार का संभावना है, या ऐसे कंडीशन पे रक्षा करने वाला कौन है? माँ बगलामुखी। बड़े से बड़े दुर्दांत घटनाओं को जो स्तंभन शक्ति किसी के पास है, तो माँ बगलामुखी के पास वो ताकत है। तो अगर आप लोग भी ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा माँ बगलामुखी का हवन कर लो, साथ में मृत्युंजय का कर लो, तो आपका सुरक्षा के लिए, और किसी और के लिए नहीं, आपका सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम में
आता है और कारगर होता है।